हे कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अभी तक हमने एक्सरसाइज 9.5 के 4 क्वेश्चन करे हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट करेंगे। बट वो करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर टोटल 5 पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। हम 3 पार्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट है मैं चाहता हूं कि आप वो खुद से ट्राई करो। वो काफी इजी है, आप खुद से ट्राई करो। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, मैं उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट है। इसके अंदर 2 साइड दी हुई है, देखो हमें एलएचएस और आरएचएस, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम कैसे अप्रोच करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं एलएचएस और उसकी पूरी वैल्यू। तो यहां पर क्या है, 4/3m माइनस 3/4n इसका होल स्क्वायर प्लस 2mn। ठीक है, तो ये साइड दी हुई है हमें एलएचएस के अंदर। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये ब्रैकेट की टर्म है, इसके अंदर ये किस फॉर्म के अंदर है, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम यहां पे यूज करेंगे। यहां पर a होगा 4/3m, b होगा यहां पे 3/4n। ठीक है, तो हमें a और b पता चल गए। अब हम ये लिख लेंगे यहां पे पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वहां पे a और b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, ये चीज आएगी पूरी। तो सबसे पहले क्या आएगा, a स्क्वायर। a क्या है यहां पे 4/3m, तो a स्क्वायर हो जाएगा 4/3m का होल स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस बी स्क्वायर। तो b की क्या वैल्यू है यहां पे 3/4n, तो b स्क्वायर हो जाएगा 3/4n का होल स्क्वायर। इसके बाद आएगा माइनस 2ab, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस 2 इंटू ए जिसकी वैल्यू है 4/3m इंटू बी जिसकी वैल्यू है 3/4n। ठीक है, इसके बाद आएगी ये वाली टर्म, हम यहां पे लिखेंगे प्लस 2mn। ठीक है, अब हमने देखो यहां पे आइडेंटिटी लगाई है ना, तो जब भी आप कोई आइडेंटिटी लगाते हो तो आपको ब्रैकेट में हमेशा मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो। यहां पर हमने आइडेंटिटी यूज करी है a माइनस बी होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये चीज आपको ब्रैकेट में लिखनी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक यहां पे आइडेंटिटी लगाई है। अब हम इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 4/3m का होल स्क्वायर। तो ये हम कैसे निकालते हैं, 4/3 इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16/9, और m है तो यहां जाएगा m स्क्वायर, प्लस इसके बाद है प्लस 3/4n का होल स्क्वायर। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर में है 3 यानी 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और n है तो यहां जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है माइनस 2। अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे है ये 4/3 इंटू 3/4, तो यहां पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल। अब से बच जाएगा यहां पे माइनस 2m और n, तो इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 2mn। इसके बाद ये टर्म है यहां पे प्लस 2mn। तो देखो ये दोनों टर्म है सेम है, बस इनके साइन अलग है। यहां पर है माइनस 2mn और यहां पर है प्लस 2mn। तो माइनस 2mn से प्लस 2mn हो जाएगा कैंसिल। तो एलएचएस के अंदर बचेगा सिर्फ ये 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर, जो कि इक्वल है हमारे आरएचएस के, यानी कि एलएचएस इक्वल है आरएचएस के। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड इक्वल है। फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसके अंदर एलएचएस है ये साइड पूरी की पूरी। तो इसके अंदर क्या क्या है, एक जगह है 4pq प्लस 3q इसका होल स्क्वायर, और एक जगह है 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो एक जगह आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, और यहां पे लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर a होगा 4pq और b होगा 3q, और इस ब्रैकेट के अंदर भी a होगा 4pq और b होगा 3q। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाना स्टार्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी कौन सी होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहले क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब 4pq इसका होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर क्या होगा यहां पे 3q का होल स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस 2 इंटू ए जो कि है 4pq इंटू बी जो कि है 3q।
ठीक है, तो अभी तक हमने ये ब्रैकेट ओपन करी है, हमने यहां पर आइडेंटिटी लगाई है। इसके बाद है देखो माइनस और उसके बाहर है ब्रैकेट। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम माइनस साइन लिखते हैं और हम एक बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट के अंदर हम सब कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर ही हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे। अब यहां पर क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। तो a है यहां पे 4pq, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 4pq का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b क्या है यहां पे 3q, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पे 3q का स्क्वायर। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, तो हमने दोनों ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी लगा दी, हमने इन दोनों टर्म्स के लिए आइडेंटिटी लगा ली। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, जो जो स्क्वायर की टर्म है उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो 4pq इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू क्यू स्क्वायर, फिर प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम पहले सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 4 यानी कि 8, 8 इंटू 3 यानी कि 24। तो यहां पर आ जाएगा 24। अब p कितनी बार है यहाँ पे, p बस एक बार है, तो यहां पर भी आएगा p एक बार, q दो बार है, तो इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे q स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये ऊपर वाली सारी टर्म सॉल्व करी। अब हम ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 4pq स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 16p स्क्वायर q स्क्वायर। इसके बाद है 3q का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 9q स्क्वायर। इसके बाद है माइनस 2 इंटू जो सेम चीज हमने ऊपर करी थी वही है यहाँ पे, तो ऊपर आया था प्लस 24pq स्क्वायर, तो नीचे आएगा माइनस 24pq स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऊपर यहां पे प्लस था और यहां पे माइनस था, तो वैल्यू सेम आएगी बट उसका साइन अलग होगा। ठीक है, तो हमने अब ब्रैकेट के अंदर की टर्म भी सारी सॉल्व कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो जब भी ऐसे होता है कि यहां पर माइनस है और अंदर कई सारी टर्म है ब्रैकेट के अंदर, जैसे a प्लस बी माइनस सी, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, अंदर जितनी भी टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर a प्लस है तो हो जाएगा माइनस, b प्लस है तो हो जाएगा माइनस, c माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो ऐसे हम ओपन करते हैं, सेम वैसे हम ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो हम ये तीन टर्म एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 24pq स्क्वायर। इसके बाद ये है प्लस 16p स्क्वायर q स्क्वायर, तो ब्रैकेट के बाहर ये हो जाएगा माइनस 16p स्क्वायर q स्क्वायर। ये है प्लस 9q स्क्वायर, तो ब्रैकेट के बाहर ये हो जाएगा माइनस 9q स्क्वायर। और ये है माइनस 24pq स्क्वायर, तो ब्रैकेट के बाहर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 24pq स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट भी ओपन करी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी सेम टर्म है उनको हम आपस में ऐड या माइनस करेंगे। तो जैसे ये है p स्क्वायर q स्क्वायर और ये भी है p स्क्वायर q स्क्वायर। अब तो हम इन दोनों को ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है 16p स्क्वायर q स्क्वायर और यहां पर है माइनस 16p स्क्वायर q स्क्वायर। तो प्लस 16 से माइनस 16 हो जाएगा कैंसिल, तो ये दोनों टर्म हमने कर ली कैंसिल। अब यहां पर क्या है 9q स्क्वायर और यहां पर है माइनस 9q स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म भी आपस में हो जाएंगी कैंसिल। अब बच गई बस दो टर्म, क्या क्या 24pq स्क्वायर और यहां पर है प्लस 24pq स्क्वायर। तो ये दोनों की दोनों टर्म हो जाएंगी ऐड। तो 24 प्लस 24 ये कितना होता है, ये होगा 48 और इसके बाद इसके जो वेरिएबल्स हैं pq स्क्वायर। तो LHS को सॉल्व कर कर आ गया 48 pq स्क्वायर, जो कि इक्वल है हमारे RHS के। तो इसका मतलब LHS इक्वल है RHS के। तो हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसके अंदर यहां पर LHS है और हमें प्रूव करना है कि LHS की वैल्यू है 0। ठीक है, तो LHS के अंदर टोटल 3 टर्म है। यहां पर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी और c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो ये जो तीनों टर्म्स है ये इस फॉर्म की है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और
इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थर्ड वाली आइडेंटिटी होती है। तो इन तीनों टर्म के अंदर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, क्यों? देखो यहां पर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, इसी फॉर्म में। तो यहां पर इसका रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी यही आइडेंटिटी लगेगी। कैसे? यहां पर है देखो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरीके से हम जब इसको ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने तीनों जगह पे आइडेंटिटी लगा ली, और हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? ये वाली। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख देना कि हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी लगा ली। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जो भी ए स्क्वायर की टर्म है उसे हम ए स्क्वायर से ऐड या माइनस करेंगे। जो बी स्क्वायर की है उसको हम बी स्क्वायर से करेंगे, और सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से। ठीक है, तो यहां पर है प्लस ए स्क्वायर और इधर है माइनस ए स्क्वायर। तो प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। यहां पर है माइनस बी स्क्वायर और यह है प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस बी से प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। और यहां पर है माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो ये दोनों भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो सब कुछ कैंसिल हो गए। इसका मतलब यहां पर बच गया सिर्फ जीरो, यानी कि LHS इक्वल है जीरो के, जो कि हमारा RHS है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर हमें 71 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आइडेंटिटी को यूज करते हुए। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? हम 71 को लिख सकते हैं 70 प्लस 1, है ना। 70 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 71 आ जाएगा। तो हम 71 को लिख सकते हैं 70 प्लस 1, और 71 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको मैंने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं? यहां पर हम लगा सकते हैं ना a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां पर a हो जाएगा 70 और b होगा यहां पे 1। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा? प्लस 2 इंटू ए जिसकी वैल्यू है 70 इंटू बी यानी कि 1। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 70 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49, और उसके बाद 2 जीरो, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 4900, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, प्लस 2 इंटू 70 यानी कि 140। अब हम इन तीनों को इजीली ऐड कर लेंगे। यूनिट प्लेस पे आएगा 1, टेंस प्लेस पे आएगा 4, यहां पर आएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10, और यहां पर आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर आ गया 5041। अब हम इसे एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे। आप ये ना रफ में कर लेना। तो 71 इंटू 71, तो यहां पर आएगा 1, यहां पे 7, यहां पे 7, यहां पे 49, तो ये आ गया 1, ये 4, 0, 5। ठीक है, तो हमने क्रॉस चेक कर लिया, उसमें भी आ रहा है आंसर 5041। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसके अंदर नंबर दिया हुआ है 102, इसका स्क्वायर निकालना है हमें। तो इसे भी हम सेम वे से कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सेम है। अब मैं चाहता हूं कि आप ये खुद से ट्राई करो और कमेंट्स में इसका आंसर बताना आप। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें 99 का स्क्वायर निकालना है। तो इस टाइप के नंबर को हम कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो देखो ये हो सकता है कि हम करें 90 प्लस 9 इसका होल स्क्वायर, बट ये थोड़ा टफ रहेगा। इसको करने का बेस्ट वे होगा कि हम इसको 99 को लिख लें 100 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अगर हम ये तरीका यूज करेंगे तो आंसर बहुत इजीली आएगा। यहां पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? देखो ये है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहां पे आइडेंटिटी वही लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर a है 100 और b है 1, तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। हमें निकालना है 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आएगा सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए जो कि है 100 इंटू बी जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 10,000। ठीक है,
इसके बाद 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 100 यानी कि 200। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10001 माइनस 200। तो इसमें से हमें 200 माइनस करना है, तो वो कितना होगा? तो यहां पर आएगा 1, यहां पे 0, यहां पर 8 और यहां पर 9। तो इसका आंसर आ गया 9801। सॉरी, यहां पर आएगा 0। इसे हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 99 इंटू 99, तो 9 इंटू 9 यानी कि 81, 9 इंटू 9 यानी कि 81। तो यहां पर आएगा 9। सेम वे से यहां पर भी आ जाएगा 1, 9 और 8, 1 0, यहां पर आ जाएगा 8 और 1 कैरी और यहां पर आएगा 9। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो हमने सेकंड पार्ट कर लिया। अब जो फोर्थ पार्ट है इसका, वो भी इसी की तरह है। उसके अंदर हमें निकालना है 998 का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप ये खुद से ट्राई करना और कमेंट्स में इसका आंसर बताना। इसके सिक्स पार्ट के अंदर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें बस आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पे। तो यहां पर क्या क्या है, 297 इंटू 303। तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 300 माइनस 3, है ना। 300 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आएगा 297, और 300 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 303। तो इसको हम लिख लेंगे इंटू 300 प्लस 3। ठीक है, ये हटा देते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां पे वो थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, a स्क्वायर यानी कि 300 का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो यहां आ गया 3 स्क्वायर। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 300 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और उसके बाद 2 जीरो है तो स्क्वायर के बाद आएंगे 4 जीरो। तो इसकी वैल्यू आ गई 90,000 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आएगा 1 और यहां आएगा 9, 9, इधर आएगा 9 और 8। तो इसका आंसर आ गया 89,991। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तब भी यही आंसर आता। अब इसका जो सेवंथ पार्ट है वो भी कुछ इसी टाइप का है। उसके अंदर हमें निकालना है 78 इंटू 82, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 78 को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2, और 82 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 2। तो इसके अंदर भी यही आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आएगा 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना और कमेंट में इसका आंसर बताना। इसी के साथ हमने 6 क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।